क्लास 10th हिंदी गोधिल भाग 2 जो कि काव्य खंड जो कि पाठ का अगर बात करते हैं तो 10 चैप्टर आज लेकर आए हैं जो कि चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान। ठीक है, इस चैप्टर से 38 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है। जितने स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से और बारीकी से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, उसके बाद बी में दिया है मध्य शिक्षण प्रक्रिया, उसके बाद सी में दिया है माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, उसके बाद डी में दिया है उच्च माध्यमिक शिक्षण। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। तो भाई ये प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है पटना, बी में दिया है भागलपुर, सी में दिया है गया, डी में दिया है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। तो भाई ये मुजफ्फरपुर, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अनामिका के पिता का नाम है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है रामनंद किशोर, बी में दिया है कमल किशोर, सी में दिया है श्यामनंद किशोर, उसके बाद डी में दिया है ब्रज किशोर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि अनामिका के पिता का नाम है। तो भाई ये श्यामनंद किशोर, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है पटना विश्वविद्यालय, बी में दिया है मगध विश्वविद्यालय, सी में दिया है भागलपुर विश्वविद्यालय, डी में दिया है बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे। तो भाई बिहार विश्वविद्यालय, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अनामिका के ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है बिहार विश्वविद्यालय, बी में दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय, सी में दिया है रांची विश्वविद्यालय, डी में दिया है पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्रथम प्राध्यापिका है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है सत्यवती कॉलेज, बी में दिया है श्री कृष्ण रामरुचि कॉलेज, उसके बाद सी में दिया है सुंदरवती कॉलेज, उसके बाद डी में दिया है पटना कॉलेज। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवित्री अनामिका किस कॉलेज में प्राध्यापिका है। तो भाई ए सत्यवती कॉलेज, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया हिंदी, बी में दिया संस्कृत, सी में दिया अंग्रेजी, डी में दिया इतिहास। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है। तो भाई अंग्रेजी, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है संस्कृत में, बी में दिया अंग्रेजी में, सी में दिया हिंदी में, उसके बाद डी में दिया हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अनामिका किस विश्वविद्यालय में लेखन कार्य करती है। तो भाई हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है वीरेंद्र डंगवाल की, बी में दिया है यतीन्द्र मिश्र की, उसके बाद सी में दिया अज्ञय की, उसके बाद डी में दिया अनामिका की। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है। तो अनामिका की, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है काव्य संकलन, बी में दिया है कहानी संकलन, उसके बाद सी में दिया है निबंध, उसके बाद डी में दिया है उपन्यास। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है। तो काव्य संकलन, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है गलत पत्ते की चिट्ठी से, बी में दिया है कवि ने कहा से, उसके बाद सी में दिया है कहती है औरतें से, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। तो कवि ने कहा से। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार हैं। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है महादेवी वर्मा, बी में दिया है अनामिका, सी में दिया है सुमित्रानंद पंत, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार हैं। तो अनामिका, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटे का क कहाँ नहीं अटता है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है कॉपी में, बी में दिया है किताब में, सी में दिया है चौखटे में, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बेटे का क कहाँ नहीं अटता है। तो चौखटे में, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन फुदक जाता है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है तोता, बी में दिया है खरगोश, सी में दिया है मैना, डी में दिया है कबूतर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन फुदक जाता है। तो कबूतर, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है अ, बी में दिया है ब, सी में दिया है ख, डी में दिया है क। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है। तो भाई जो जाता है वो ख, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसकी खालिश बेचैनी है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है कबूतर की, बी में दिया है खरगोश की, सी में दिया है तोता की, डी में दिया है कौवे की। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है किसकी खालिश बेचैनी है।
तो भाई खरगोश की, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि ए में दिया है गधा से, बी में दिया है गणेश से, सी में दिया है गमले से, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है, तो भाई गमले से, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घड़े का सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ख, बी में दिया है क, सी में दिया है घ, उसके बाद डी में दिया है ब। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है घड़े से लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, तो भाई घ को, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बालक किसे माँ समझता है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ड, बी में दिया है म, सी में दिया है ख, डी में दिया है ज। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है बालक किसे माँ समझता है, तो ड को, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंगा के बिंदु को बालक क्या मानता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है माँ, बी में दिया है बेटा, सी में दिया है मैना, डी में दिया है तोता। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अंगा के बिंदु को बालक क्या मानता है, तो बेटा, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बालक को आंसू कब छलके, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है पिटाई लगने पर, बी में दिया है खिलौने नहीं, सी में दिया है मिठाई नहीं मिलने पर, उसके बाद डी में दिया है पहली विफलता पर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बालक को आंसू कब छलके, तो भाई पहली विफलता पर, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बीजाक्षर किसकी कृति है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कृष्ण श्रुति की, बी में दिया है अर्चना वर्मा की, उसके बाद सी में दिया अनामिका की, डी में दिया है स्नेहलता की, जो कि यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बीजाक्षर किसकी कृति है, तो भाई अनामिका की, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखें, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उपन्यास की, बी में दिया है काव्य संकलन की, उसके बाद सी में दिया है निबंध की, उसके बाद डी में दिया है कहानी की। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है, तो काव्य संकलन की, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखें, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है स्त्री मनोविज्ञान, बी में दिया है बाल मनोविज्ञान, उसके बाद सी में दिया है वृद्ध मनोविज्ञान, उसके बाद डी में दिया है किशोर मनोविज्ञान। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अर्चना वर्मा की, बी में दिया है कृष्ण श्रुति की, उसके बाद सी में दिया स्नेहलता की, उसके बाद डी में दिया अनामिका की। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अक्षर ज्ञान किनकी काव्य कृति है, तो अनामिका की, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनामिका का जन्म कब हुआ, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 7 अप्रैल 1959 को, बी में दिया है 17 मई 1960 को, उसके बाद सी में दिया है 17 अगस्त 1961 को, डी में दिया है 17 सितंबर 1962 को। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अनामिका का जन्म कब हुआ, तो 17 अगस्त 1961 को, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाली शब्द है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है ग्रीक, बी में दिया है फारसी, सी में दिया है अरबी, डी में दिया है देवनागरी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है खाली शब्द है, तो भाई अरबी, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है क, बी में दिया है ख, सी में दिया है अंग, डी में दिया है ब। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता, तो भाई क, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कवित्री, बी में दिया है अबोध बालक, सी में दिया है ज्ञानी, उसके बाद डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है, तो अबोध बालक, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बालक अंग के ड को क्या समझता है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है माँ, बी में दिया है बालक, सी में दिया है कवि, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है बालक अंग के ड को क्या समझता है, तो भाई ए माँ समझता है, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कविता अक्षर ज्ञान में कु को क्या कहा गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है भाई बहन, बी में दिया है माँ बेटा, उसके बाद सी में दिया है पिता पुत्र, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कविता अक्षर ज्ञान में कु को क्या कहा गया है, तो भाई ए माँ बेटा, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खालिसु खारा या सूद बेचैनी किसकी है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है माँ की, बी में दिया है पिता की, सी में दिया है बेटे की, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है खालिसु खरा या सूद बेचैनी किसकी है, तो भाई ए बेटे की, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है घड़ी, बी में दिया है घमंड, सी में दिया है घंटी, डी में दिया है घड़ा। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कविता में घ से किसका बोध कराया गया है, तो भाई घड़ा को, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कहती है औरत, बी में दिया है गलत पत्ते की चिट्ठी,
सी में दिया है बीजाक्षर, उसके बाद डी में दिया है अनुष्टुप। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कवियत्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है, तो भाई कहती है औरत, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवियत्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कहता है औरत औरतें, बी में दिया है स्त्रीत्व का मानचित्र, उसके बाद सी में दिया है मातृत्व, उसके बाद डी में दिया है आज की नारी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कवियत्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है, तो भाई स्त्रीत्व का मानचित्र, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवियत्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, बी में दिया है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सी में दिया है गिरजा माथुर पुरस्कार, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कवियत्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो भाई इनमें सभी। ठीक है, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवियत्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मेमोरेबल पोएट्री, उसके बाद बी में दिया है पोस्ट एलियट पोएट्री, उसके बाद सी में दिया ए और बी दोनों, उसके बाद डी में दिया इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवियत्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है, तो भाई मेमोरेबल पोएट्री, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विफलता पर छलक पड़ते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है आंसू, बी में दिया है क, सी में दिया है पानी, डी में दिया है ख। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि विफलता पर छलक पड़ते हैं आंसू, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।